हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है। आज मैं आप सबके बीच लाया हूँ डिमॉर्गन थ्योरम पे आधारित कुछ थ्योरम। एक है आपका कि स्पेंड करिए कॉस एन थीटा को साइन एन थीटा को। ये जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कर रहे हैं स्पेंड करिए आप कॉस एन थीटा और साइन एन थीटा को कैसे स्पेंड करेंगे। जैसे आप लोग 12th में थे, 11th में थे, पढ़े थे हम लोग कि साइन 2 थीटा, उसको लिखते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। दे दिया साइन 3 थीटा, इसको लिखते हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो ये सिंपल है, इसको हम स्पेंड कर देते हैं। लेकिन अगर दे दें साइन 5 थीटा कॉस 6 थीटा साइन 7 थीटा, उस सब के लिए ये फॉर्मूला है आपका। यहाँ कर रहा है स्पेंड करने के लिए कॉस एन थीटा और साइन एन थीटा को कैसे स्पेंड करेंगे, कैसे हम इसको विस्तार करेंगे। देखिए, आप डिमॉर्गन थ्योरम में पढ़े हो कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर n इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ठीक है, इसको क्या किए, जो राइट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिख लिए और लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसको हम राइट हैंड साइड में ले गए। अब ये आ गया आपका किस टाइप पे, a प्लस बी के पावर n। a प्लस बी के पावर n हम सब बाइनोमियल थ्योरम पढ़े थे 11th में। बाइनोमियल थ्योरम क्या था, a प्लस बी के पावर n इक्वल टू nc0 a के पावर n b के पावर 0, nc1 a के पावर n माइनस 1 b के पावर 1, nc2 a के पावर n माइनस 2 b के पावर 2 प्लस डॉट 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 ncn a के पावर 0 b के पावर n। आप देखें पहला टर्म जो है उसमें दोनों का डिफरेंट है और दूसरा में पावर नीचे में जो ये r है वो ऊपर में है। nc1 a के पावर n माइनस 1 b के पावर 1, nc2 a के पावर n माइनस 2 b के पावर 2। यानी डिफरेंट जो होता है n और r का डिफरेंट वो लिखा जाता है a के ऊपर में और r जो है वो लिखा जाता है b के पावर में। सेम यहाँ पे ये आपका a है, ये आपका b है, इसके पावर में क्या है 1/n। हम लिखे nc0 a के पावर n b के पावर 0, nc1 a के पावर n माइनस 1 b के पावर 1, nc2 a के पावर n माइनस 2 b के पावर 2, ऐसे ही nc3 a के पावर n माइनस 3 b के पावर 3 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए nc0 लिखे हम cos थीटा के पावर n है तो cos के पावर n थीटा। किसी भी नंबर के पावर 0 लेते हैं, a के पावर 0 क्या आया 1, तो यहाँ क्या है i sin थीटा के पावर 0, ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया 1 हो गया। फिर nc1 cos थीटा के पावर n माइनस 1 i sin थीटा के पावर 1। देख रहे हैं यहाँ पे nc2 लिखा हुआ है cos थीटा के पावर n माइनस 2। ये देखो आप i sin थीटा का स्क्वायर है, i स्क्वायर पहले लिख दिए, nc2 cos के पावर n माइनस 2 थीटा sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो आप nc3 cos थीटा के पावर n माइनस 3 इंटू i sin थीटा के पावर 3 है, इसको हम लिख दिए nc3, क्योंकि i के पावर 3 पहले लिख दिए, cos थीटा के पावर 3 sin थीटा के पावर 3 थीटा ये लिखे। अब आप पढ़े हुए हो कि i के पावर 4 1 होता है, i के पावर 2 माइनस 1 होते हैं, i के पावर 3 माइनस i होते हैं। इसका यूज किए हम, यूज किए तो यहाँ पे देखो आपका आया है क्या, ये आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस लिख दिए, आई क्यू का वैल्यू माइनस आई लिख दिए। मैंने आई का वैल्यू हम देते गए, देने पर आप देखें कि एक में आई आ रहा है, एक में आई नहीं आ रहा है। तो बिना आई वाला जो पार्ट है, बिना आई वाला ये इसको एक में ले लिए और आई वाले पार्ट को एक में ले लिए। एक हो गया बिना आई के, एक हो गया आई के। जिसमें आई नहीं लगा है वो रियल पार्ट हो गया, जिसमें आई लगा है वो इमेजिनरी पार्ट हो गया। इधर भी देखो आप लेफ्ट हैंड साइड में भी दो टर्म हैं, एक में आई नहीं लगा है, एक में आई लगा है। हमने क्या किया, दोनों ओर इक्वेट कर दिए, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आपस में इक्वेट कर दिए।
इक्वेट करने पे हमको यहाँ पे जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने पे ये हमको आया क्या, cos n थीटा आपका क्या है, रियल पार्ट है, cos n थीटा, इसका वैल्यू आया, इधर रियल पार्ट क्या है, nc0 cos के पावर n थीटा, हाँ, प्लस nc, ये माइनस आ गया, nc2 cos के पावर n-2 थीटा साइन के पावर 2 थीटा, ये फिर आ गया, प्लस आगे चलेंगे तो हो जाएगा आपका nc4 cos के पावर n-4 थीटा साइन के पावर 4 थीटा माइनस डॉट डॉट डॉट, ये यहाँ ये। अब देखिए इसी प्रकार n और ये साइन n थीटा अगर लेते हैं तो ये आ गया आपका इमेजिनरी पार्ट, ये nc1, यहाँ पे nc1 cos के पावर n-1 थीटा साइन थीटा, फिर माइनस nc3 cos के पावर n-3 थीटा साइन 3 थीटा, प्लस nc5 cos के पावर n-5 थीटा साइन के पावर 5 थीटा माइनस डॉट डॉट डॉट, ये आपका cos n थीटा और sin n थीटा का एक्सपेंशन हो गया। हाँ, यहाँ पे हम देखे, याद करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि जब cos n थीटा है उसमें जो टर्म ले रहे हैं हम, वो जनरली आप देखो r का वैल्यू क्या है, इवन टर्म है सब में, 0 इवन 2 4 से 8 ऐसे ही आपका ये 0 2 4 6 8 10 ये जाएगा आपका इवन में। साइन वाले में देखो r का वैल्यू 1 3 5 7 9 11 ये जाएगा आपका। आप देखिए जब भी हम cos वाला टर्म लेंगे तो cos n थीटा में r का वैल्यू इवन में ले चलेंगे और साइन में हम r का वैल्यू ऑड में ले चलेंगे, और अल्टरनेट साइन देख रहे हैं आप, प्लस माइनस, वही आप साइन में भी देखो प्लस माइनस ये चल रहा है। तो याद करना ये बड़ा आसान है, जब भी आप ये बनाने बैठोगे ये एक्सरसाइज बड़ा आसानी से बनाएगा, आपको बड़ा आसानी से आप बनाएंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसी पे कितना आसान से कितना सिंपल क्वेश्चन रखते हैं। अब मान लीजिए आपको दिया एक्सपेंड करने के लिए, एक्सपेंड करिए, आप एक्सपेंड करिए, इसको एक्सपेंशन करना है आपको, एक्सपेंड cos 5 थीटा, cos 5 थीटा को एक्सपेंड करना है, cos 5 थीटा, या थीटा को आप एक्सपेंड करिए, सेम फॉर्मूला देखिए, ये cos n थीटा, n का वैल्यू यहाँ क्या है आपका, n = 5 है, n का वैल्यू कुछ भी चलेगा आपका, इवन हो ऑड हो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमको ये याद रखना है cos n थीटा में जो टर्म लेंगे उसमें n का वैल्यू चलेगा जो भी, r का वैल्यू इवन में होना चाहिए, 0 2 4 6 ये होना चाहिए r का वैल्यू, और अल्टरनेट साइन होना चाहिए। देखिए cos 5 थीटा 5c0, फिर देखिए 5c2 5c4, यानी इवन में लिए हैं, 0 2 4 6 ऐसा चलता रहेगा हमारा। cos के ऊपर दोनों का डिफरेंट देख रहे हैं आप, यहाँ पे n और 0 का डिफरेंट n है, वही 5 0 का डिफरेंट cos के ऊपर में, n और r का डिफरेंट cos के पावर में होगा, और r का वैल्यू जो है वो sin के पावर में होगा। फिर ये आ गया -5c2, दोनों का डिफरेंट 5 और 2 का डिफरेंट cos पे चला गया, sin के ऊपर में r आ गया। फिर आ गया 5c4, cos के ऊपर 1, दोनों का डिफरेंट, और sin के ऊपर में r। अब देखिए sin प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट में चल रहा है। आप याद करिए, आप पढ़े हो NCR का फॉर्मूला पढ़े हो आप, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ से अब हम इस तीनों का वैल्यू 5c0 का वैल्यू निकालोगे तो 5c0 निकल जाएगा जब आप इस फॉर्मूला पे लोगे, n का वैल्यू 5 लिए, r का वैल्यू 0 लिए, 5 माइनस 0 r 5 हो गया, कट गया तो 1 आया आपका। सेम इसी प्रकार जब हम 5c2 का वैल्यू लेंगे तो आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, ऊपर में n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल।
इसको भी सॉल्व करोगे आप, ये आ गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आ गया 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, सब कट गया, आ गया 10। 5C2 का वैल्यू 10 आया। 5C4 का वैल्यू ऐसे ही निकालोगे आप तो वो 5 आएगा। वो वैल्यू रख दिए हम, ये 1 यहाँ रखे, ये आप 10 रखे, ये 5 रखे, सॉल्व किए सबको, ये आ गया 1 इंटू कॉस के पावर 5 थीटा इंटू 1 कॉस के पावर 5 थीटा, 10 कॉस क्यू थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 5 कॉस थीटा साइन 4 थीटा। ये तो हम कहेंगे इसी प्रकार अगर आपको कहे साइन 7 थीटा निकालिए, आपको कहे आपको इसी प्रकार cos 9 थीटा निकालिए, जो भी कहे आपको हम इस फॉर्मूला पे लेके आराम से निकालने की प्रयास करेंगे और हमें उम्मीद है आप उस प्रयास में सफल भी होइएगा। कोई हार्ड फॉर्मूला ये नहीं है, बड़ी आसान है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, याद करने में भी। वही हमको हमेशा ध्यान देना है कि दो टर्म के बीच में अल्टरनेट साइन होनी चाहिए और cos n थीटा में n का वैल्यू, ये r का वैल्यू जो है वो 0, 2, 4, 6 ऐसे इवन में चलेगा और साइन में r का वैल्यू 1, 3, 5, 7 ऐसे चलेगा। ये एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन जो रहेगा हम लाएंगे आपके बीच, जो हार्ड है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के व्यू से, वो हम क्वेश्चन लाएंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क करिए। हाँ, और जो पहली बार आए हैं अभी वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बाय। ठीक है।